दोस्तों, आपने देखा होगा कि दुनिया भर में कई सारे महल बनाए गए हैं, लेकिन क्या आपने कभी भारत के महलों पर गौर किया है? भारत में एक ऐसा महल है जो एक तालाब के बीच में बनाया गया है। आधा पानी के नीचे है और आधा पानी के ऊपर। और कहीं एक ऐसा महल है जो आज से 100 साल पहले बनाया गया था और आज भी ऐसा लगता है जैसे अभी अभी बनाया गया हो। और कहीं एक ऐसा महल है जो बनाया तो भारत में गया है, लेकिन वहां पर जाने के बाद आपको लगेगा कि आप कोई यूरोपियन कंट्री में हो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भारत के 10 सबसे रहस्यमय महल, जिनके बारे में आपने अभी तक नहीं सुना होगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, जल महल। जयपुर के मैन सागर लेक के बीच खड़ा जल महल सिर्फ एक खूबसूरत पैलेस नहीं, बल्कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आधा दिखाई देता है और आधा छुपा रहता है। दूर से देखने पर बस एक फ्लोर नजर आता है, लेकिन असल सच यह है कि यह महल एक 5 स्टोरी स्ट्रक्चर है, जिसमें से 4 फ्लोर्स हमेशा पानी के नीचे रहते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन 18वीं सदी में महाराजा माधो सिंह ने करवाया था, लेकिन यह कोई नॉर्मल रॉयल रेजिडेंस नहीं था। कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक यह जगह एक प्लेजर रिट्रीट और डक हंटिंग लॉज के रूप में इस्तेमाल होती थी, यानी राजा यहाँ शिकार और रिलैक्सेशन के लिए आते थे। लेकिन जो चीज इसे सच में मिस्टीरियस बनाती है वह है इसका इंजीनियरिंग डिजाइन। एक ऐसा महल जो सीधे झील के बीच बनाया गया हो, बिना मॉडर्न वाटरप्रूफिंग के, फिर भी सदियों तक पानी में रहकर भी डैमेज न हो। यह अपने आप में एक रहस्य है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसके फाउंडेशन में स्पेशल लाइम मोर्टार और स्टोन टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था, जो पानी को अंदर सीप होने से रोकता है। यही वजह है कि आज भी यह स्ट्रक्चर मजबूती से खड़ा है। सबसे बड़ा मिस्ट्री है इसके अंडर वाटर फ्लोर्स। क्योंकि आम लोगों को अंदर जाने की परमिशन नहीं है, इसलिए यह फ्लोर्स लगभग अनएक्सप्लोर्ड हैं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक अंदर लॉन्ग कॉरिडोर्स, सील्ड रूम्स और वेंटिलेशन सिस्टम्स बने हुए हैं, जो यह दिखाते हैं कि यह महल अंदर से भी काफी कॉम्प्लेक्स था। एक और दिलचस्प बात, जल महल का डिजाइन राजपूत और मुगल आर्किटेक्चर का मिश्रण है, लेकिन इसका लेआउट काफी यूनिक है। यह एक टिपिकल पैलेस जैसा नहीं, बल्कि एक वाटर बेस्ड स्ट्रक्चर जैसा लगता है, जो अपने वातावरण के साथ पूरी तरह घुल मिल जाता है। और फिर आती है इसकी विजुअल मिस्ट्री। जब शाम के वक्त सूरज ढलता है और महल का रिफ्लेक्शन झील के पानी में दिखाई देता है, तो यह जगह ऐसी लगती है जैसे कोई डूबा हुआ शहर अपनी कहानी छुपा रहा हो। आज भी जल महल के नीचे छुपे हुए फ्लोर्स और उनके अंदर के राज ऑफिशियली पब्लिक के लिए अनजान हैं। और शायद इसी वजह से यह सवाल आज भी जिंदा है, क्या जल महल के पानी के नीचे अभी भी कोई ऐसा राज छुपा है जो कभी सामने नहीं आया? नंबर 2, ओरछा पैलेस कॉम्प्लेक्स। मध्य प्रदेश के एक छोटे से लगभग आइसोलेटेड टाउन ओरछा में बेटवा रिवर के किनारे खड़ा ओरछा पैलेस कॉम्प्लेक्स पहली नजर में ही एक लॉस्ट रॉयल सिटी जैसा फील देता है। आज यहाँ शांति है, लेकिन एक वक्त था जब यह जगह बुंदेला राजपूत रूलर्स की पावरफुल कैपिटल हुआ करती थी। 16वीं से 17वीं सदी के बीच बनाया गया यह कॉम्प्लेक्स असल में एक सिंगल पैलेस नहीं, बल्कि कई महलों का ग्रुप है, जैसे राजा महल, जहांगीर महल और राय प्रवीण महल। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन सब का डिजाइन अलग है, लेकिन फिर भी यह एक ही रॉयल सिस्टम का हिस्सा लगते हैं, जैसे एक केयरफुली प्लान्ड रॉयल सिटी। सबसे फेमस स्ट्रक्चर है जहांगीर महल, जिसे खास तौर पर जहांगीर के वेलकम के लिए बनाया गया था। कहते हैं कि सम्राट सिर्फ एक रात के लिए यहाँ आए थे, लेकिन उनके लिए इतना ग्रैंड महल बनाना, यह बात ही ओरछा की रॉयल एम्बिशन को दिखाती है। इस पैलेस का स्ट्रक्चर काफी यूनिक है। हाई टावर्स, सिमेट्रिकल कोर्टयार्ड्स, हिडन स्टेयरकेसेस और मेड्स जैसे पैसेजेस। अंदर जाकर ऐसा लगता है जैसे आप किसी एंशिएंट पजल के अंदर चल रहे हों। कई जगह ऐसे नैरो कॉरिडोर्स और डार्क रूम्स मिलते हैं जिनका एग्जैक्ट पर्पस आज भी क्लियर नहीं है। राजा महल के अंदर दीवारों पर बनी एंशिएंट पेंटिंग्स और म्यूरल्स आज भी दिखाई देते हैं, जो रामायण और रॉयल लाइफ को डिपिक्ट करते हैं। लेकिन फीके रंग और खाली हॉल्स इसे एक हॉन्टिंग और मिस्टीरियस वाइब देते हैं, जैसे यह महल अब भी अपनी पुरानी कहानियां याद कर रहा हो। इसकी लोकेशन भी इस मिस्ट्री को और मजबूत बनाती है।
एक तरफ बहती हुई बेतवा नदी और चारों तरफ लगभग साइलेंट माहौल। रात के समय यह पूरा कॉम्प्लेक्स एकदम घोस्ट टाउन जैसा महसूस होता है। आज ओरछा पैलेस कॉम्प्लेक्स सिर्फ एक हिस्टोरिकल साइट नहीं, बल्कि एक ऐसा महल है जो अपनी खामोशी के पीछे कई राज छुपाए बैठा है, राज जो शायद कभी पूरी तरह सामने नहीं आएंगे। नंबर 3, बैंगलोर पैलेस। बेंगलुरु के बीच एक ऐसा महल खड़ा है जो देखते ही लगता है जैसे तुम इंडिया में नहीं बल्कि किसी यूरोपियन किंगडम में आ गए हो। यह है बैंगलोर पैलेस, एक ऐसा रॉयल स्ट्रक्चर जिसका डिजाइन ब्रिटिश कैसल से इंस्पायर है और इसी वजह से यह बाकी इंडियन महलों से बिल्कुल अलग फील देता है। इसका कंस्ट्रक्शन 19वीं सदी में वोडेयार डायनेस्टी ने करवाया था। कहते हैं कि इस पैलेस का डिजाइन इंग्लैंड के फेमस विंडसर कैसल से इंस्पायर था, इसलिए यहां तुम्हें मिलते हैं टावर्स, बैटलमेंट्स और गॉथिक स्टाइल विंडोज जो इंडिया के ट्रेडिशनल महलों में रेयरली देखने को मिलते हैं। अंदर जाते ही एक और अलग दुनिया शुरू हो जाती है। ग्रैंड हॉल्स, वुडन कार्विंग्स, रॉयल पेंटिंग्स और विक्टोरियन स्टाइल फर्नीचर, सब कुछ इतना डिटेल्ड है कि लगता है जैसे टाइम यहीं रुक गया हो। वॉल्स पर लगे पोर्ट्रेट्स और डेकोरेटिव एलिमेंट्स एक रॉयल येट स्लाइटली ईरी एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज है इसका इंटीरियर वुडवर्क। टीक वुड से बना यह महल अंदर से एकदम वार्म और डार्क टोन देता है, जो इसे थोड़ा मिस्टीरियस बना देता है, खासकर जब लाइट कम हो। कुछ कॉरिडोर्स और रूम्स ऐसे हैं जो इतने साइलेंट होते हैं कि वहां खड़े होकर एक अजीब सी ओल्ड वर्ल्ड प्रेजेंस फील होती है। एक और बात जो इसे यूनिक बनाती है, यह महल ट्रेडिशनल इंडियन लेआउट फॉलो नहीं करता। इसका डिजाइन ज्यादा यूरोपियन सिमेट्री और प्लानिंग पर बेस्ड है, जो इसे एकदम डिफरेंट कैटेगरी में डाल देता है। आज भी बैंगलोर पैलेस सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, बल्कि एक ऐसा महल है जो दो अलग कल्चर्स का मिक्स है, इंडियन रॉयल हिस्ट्री और यूरोपियन आर्किटेक्चर। और शायद इसी वजह से यह जगह आज भी एक सवाल छोड़ जाती है, क्या यह महल इंडिया का हिस्सा है या किसी और दुनिया का टुकड़ा। नंबर 4, चौमहल्ला पैलेस। हैदराबाद के दिल में स्थित यह पैलेस पहली नजर में एक रॉयल कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन जैसे जैसे तुम इसके अंदर जाते हो, यह जगह एक साइलेंट रॉयल वर्ल्ड जैसी फील होने लगती है, जैसे वक्त यहाँ कहीं रुक गया हो। चौमहल्ला पैलेस निजाम्स का ऑफिशियल रेजिडेंस था, जहां से वह अपनी पूरी किंगडम को कंट्रोल करते थे। चौमहल्ला का मतलब ही होता है 4 पैलेसेस, क्योंकि यह असल में एक सिंगल महल नहीं बल्कि 4 इंटरकनेक्टेड रॉयल बिल्डिंग्स का कॉम्प्लेक्स है। सबसे फेमस पार्ट है इसका खिलवत मुबारक हॉल, एक ग्रैंड दरबार हॉल जहां निजाम अपनी रॉयल कोर्ट लगाते थे। यहाँ के ह्यूज झूमर, मार्बल फ्लोर्स और परफेक्टली अलाइंड पिलर्स एक ऐसा सिमेट्री क्रिएट करते हैं जो देखने में तो ब्यूटीफुल है, लेकिन साथ ही एक अननेचुरल परफेक्शन जैसा फील भी देता है। इस पैलेस का लेआउट काफी स्ट्रक्चर्ड है, कोर्टयार्ड्स, लॉन कॉरिडोर्स, हिडन रूम्स और रॉयल चैम्बर्स। कुछ हिस्टोरियंस के मुताबिक यहाँ प्राइवेट सेक्शंस और रिस्ट्रिक्टेड एरियाज भी थे, जहाँ सिर्फ रॉयल फैमिली या ट्रस्टेड लोग ही जा सकते थे। आज भी कुछ पार्ट्स पब्लिक के लिए क्लोज्ड हैं, जो इसकी मिस्ट्री को और बढ़ा देते हैं। अंदर रखी गई पुरानी चीजें जैसे रॉयल थ्रोन्स, विंटेज कार्स और पर्सनल बिलोंगिंग्स, यह सब एक साइलेंट स्टोरी बताते हैं। लेकिन जब तुम उन हॉल्स में खड़े होते हो जहां कभी हजारों लोग हुआ करते थे और आज वहां सिर्फ खामोशी है, तो एक अजीब सी फीलिंग आती है। रात के टाइम या ऑफ सीजन में यह पैलेस और भी ज्यादा एम्प्टी और हॉन्टिंग लगता है, जैसे यह जगह अब भी अपने पुराने वक्त को याद कर रही हो। आज चौमहल्ला पैलेस सिर्फ एक म्यूजियम नहीं बल्कि एक ऐसा महल है जो अपनी खामोशी के पीछे कई रॉयल सीक्रेट्स छुपाए बैठा है, और शायद उनमें से कुछ राज आज भी बंद कमरों के अंदर छुपे हुए हैं। नंबर 5, मैसूर पैलेस। इंडिया के सबसे ग्रैंड और विजुअली स्टनिंग पैलेसेस में से एक है मैसूर पैलेस, लेकिन इसकी खूबसूरती के पीछे एक ऐसी हिस्ट्री छुपी है जो इसे सिर्फ एक रॉयल महल नहीं बल्कि एक रीबॉर्न स्ट्रक्चर बना देती है। ओरिजिनल पैलेस जो यहाँ बना था वह 1897 में एक फायर एक्सीडेंट में पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया। उसके बाद वोडेयार डायनेस्टी ने इसका रिकंस्ट्रक्शन करवाया, और जो महल आज हम देखते हैं वह 1912 में कंप्लीट हुआ। इसलिए मैसूर पैलेस एक ऐसा महल है जो दोबारा जन्मा हुआ, और शायद इसी वजह से इसका ऑनरा इतना पावरफुल लगता है। इसका आर्किटेक्चर इंडो सरसैनिक स्टाइल का परफेक्ट एग्जाम्पल है,
जिसमें हिंदू, मुगल और यूरोपियन डिजाइन्स का मिक्स है। डोम्स, आर्चेस, स्टेन्ड ग्लास और डिटेल्ड कार्विंग्स, हर चीज इतनी परफेक्टली डिजाइन्ड है कि महल किसी रॉयल फैंटेसी वर्ल्ड जैसा लगता है। अंदर जाकर सबसे ज्यादा इंपैक्ट देता है इसका दरबार हॉल, जहां गोल्डन पिलर्स, हाई सीलिंग्स और इंट्रिकेट डिजाइन्स एक ऐसा रॉयल एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जो ओवरवेलमिंग फील होता है। ये वही जगह है जहां कभी किंग्स अपनी कोर्ट लगाते थे। लेकिन मैसूर पैलेस की सबसे यूनिक चीज है उसका लाइटिंग ट्रांसफॉर्मेशन। हर संडे और स्पेशल ओकेजन्स पर पूरा पैलेस 1 लाख से ज्यादा बल्ब से लाइट अप होता है। जब ये लाइट्स जलती हैं तो महल एकदम अलग ही रूप ले लेता है, जैसे कोई जीता जागता महल हो। फिर भी इतने ग्रैंड और अलाइव फील के बीच एक चीज नोटिसेबल है, इसका साइलेंस। इतने बड़े महल के अंदर कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां खड़े होकर लगता है कि यहाँ कभी रॉयल लाइफ चल रही थी, लेकिन अब सिर्फ उसकी इको ही बाकी है। आज मैसूर पैलेस सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसा महल है जो अपने पास्ट और प्रेजेंट के बीच खड़ा है। एक ऐसी जगह जहां शान भी है और कहीं ना कहीं एक छुपा हुआ सन्नाटा भी। नंबर 6, कूच बिहार पैलेस। वेस्ट बंगाल के एक क्वाइट टाउन कूच बिहार में खड़ा यह पैलेस देखते ही एक बात क्लियर हो जाती है, यह टिपिकल इंडियन महल नहीं है। इसका डिजाइन इतना डिफरेंट है कि पहली नजर में लगता है जैसे तुम किसी यूरोपियन रॉयल पैलेस के सामने खड़े हो। इस पैलेस का कंस्ट्रक्शन 19वीं सदी में महाराजा नृपेंद्र नारायण ने करवाया था और इसका डिजाइन इटालियन रेनाइसांस आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है। सेंट्रल डोम, लॉन्ग कॉरिडोर्स, सिमेट्रिकल लेआउट और परफेक्टली अलाइंड विंडोज, यह सब मिलकर इसे एक फॉरेन स्टाइल रॉयल स्ट्रक्चर बना देते हैं। लेकिन जो चीज इसे इंटरेस्टिंग बनाती है वह है इसका परफेक्ट सिमेट्री। पैलेस का हर पार्ट लगभग मिरर इमेज जैसा लगता है। यह प्रिसीजन देखने में तो ब्यूटीफुल है, लेकिन साथ ही एक अजीब सी अननेचुरल परफेक्शन का फील भी देता है, जैसे सब कुछ इतना परफेक्ट हो कि रियल ना लगे। अंदर के हॉल्स, गैलरीज और रूम्स एकदम रॉयल हैं, लेकिन आज वह मोस्टली एम्प्टी है। जब तुम उन बड़े बड़े हॉल्स में चलोगे तो फुटस्टेप्स की आवाज ही वापस इको करती है और वह साइलेंस एक स्ट्रेंज लोनली वाइब क्रिएट करता है। एक और फैसिनेटिंग चीज है इसका सेंट्रल डोम एरिया, जहां से पूरा पैलेस का लेआउट क्लियरली समझ आता है। ये स्ट्रक्चर इतना ऑर्गेनाइज्ड है कि लगता है जैसे किसी ने इसे एक मैथमेटिकल प्रिसीजन के साथ डिजाइन किया हो। आज कूच बिहार पैलेस सिर्फ एक हेरिटेज बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक ऐसा महल है जो इंडिया में होकर भी इंडिया जैसा नहीं लगता। और शायद इसी वजह से यह एक सवाल छोड़ जाता है, क्या यह महल एक रॉयल घर था या किसी और कल्चर का एक हिस्सा जो यहाँ लाकर बसा दिया गया। नंबर 7, चेट्टिनाड पैलेसेस। तमिलनाडु के चेट्टिनाड रीजन में एक ऐसी जगह है जहां तुम्हें एक नहीं बल्कि हंड्रेड्स ऑफ ग्रैंड पैलेसेस मिलते हैं। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि इनमें से कई महल आज भी आधे खाली या कंप्लीटली अबैंडन्ड पड़े हैं। यह पैलेसेस 19वीं से 20वीं सदी के बीच चेट्टियार कम्युनिटी ने बनवाए थे, जो उस टाइम के पावरफुल ट्रेडर्स और बिजनेसमैन थे। उन्होंने अपनी वेल्थ का यूज करके ऐसे महल बनाए जो इंडिया के किसी भी रॉयल पैलेस से कम नहीं थे। सबसे यूनिक बात है इनका कंस्ट्रक्शन स्टाइल। इन महलों में इटालियन मार्बल, बर्मी टीक वुड, बेल्जियन ग्लास और यूरोपियन टाइल्स यूज किए गए। यानी एक ही पैलेस में तुम्हें मल्टीपल कंट्रीज का आर्किटेक्चर मिक्स मिलता है। यह चीज इन्हें विजुअली तो ग्रैंड बनाती ही है, लेकिन साथ ही एक अनयूजुअल और डिस्कनेक्टेड फील भी देती है। अंदर जाकर तुम्हें मिलेगा ह्यूज कॉर्टयार्ड्स, लॉन्ग कॉरिडोर्स और इतने बड़े हॉल्स कि उनमें आवाज गूंजती रहती है। लेकिन सबसे शॉकिंग चीज, कई महल आज भी ऑलमोस्ट एम्प्टी हैं। फर्नीचर कम, लोग नहीं, सिर्फ स्ट्रक्चर जो एक हॉन्टिंग साइलेंस क्रिएट करता है। कुछ पैलेसेस में ऐसे रूम्स भी मिलते हैं जो सालों से बंद हैं। लोकल्स कहते हैं कि इनमें पुरानी चीजें और फैमिली ट्रेजर्स अब भी लॉक्ड पड़े हैं। यह बात कितनी सच है यह क्लियर नहीं, लेकिन मिस्ट्री जरूर बढ़ जाती है। चेट्टिनाड के यह महल एक और रीजन से भी स्ट्रेंज लगते हैं, लोकेशन। एक सिंपल से रूरल एरिया के बीच इतने ग्रैंड और इंटरनेशनल स्टाइल के पैलेसेस देखना ही एक शौक जैसा लगता है। आज चेट्टिनाड पैलेसेस एक ऐसी जगह है जहां लग्जरी और लोनलीनेस दोनों साथ एग्जिस्ट करते हैं और यह सवाल छोड़ जाते हैं, इतनी शान के बीच इतना सन्नाटा क्यों है। नंबर 8, तिरुमलाई नायक्कर पैलेस। मदुरई के बीच खड़ा यह पैलेस पहली नजर में ही एक बात क्लियर कर देता है, यह नॉर्मल महल नहीं है,
इसका स्केल, इसका डिजाइन और इसके जायंट पिलर्स देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम किसी एंशिएंट जायंट स्ट्रक्चर के अंदर आ गए हो। इस पैलेस को 17वीं सदी में किंग तिरुमलाई नायक ने बनवाया था। कहते हैं कि अपने ओरिजिनल फॉर्म में यह महल आज के कंपैरिजन में 4 गुना ज्यादा बड़ा था, लेकिन टाइम के साथ इसका काफी हिस्सा डिस्ट्रॉय हो गया और जो आज बचा है वह भी इतना ग्रैंड है कि इमेजिन करना मुश्किल है कि यह पहले कितना मैसिव रहा होगा। सबसे स्ट्राइकिंग फीचर है इसके जायंट पिलर्स। कुछ पिलर्स की हाइट 40 फीट से भी ज्यादा है। इनका साइज इतना बड़ा है कि एक इंसान उनके सामने बिल्कुल छोटा लगता है। यह स्केल एक ओवरवेलमिंग और थोड़ा इंटिमिडेटिंग फीलिंग क्रिएट करता है। इस पैलेस का आर्किटेक्चर इंडो सरसैनिक और द्रविडियन स्टाइल्स का मिक्स है। लार्ज ओपन कोर्टयार्ड, मैसिव आर्चेस और मिनिमल वॉल्स, यह सब मिलकर एक ऐसा स्पेस क्रिएट करते हैं जो ओपन होने के बावजूद भी हेवी और मिस्टीरियस लगता है। एक और इंटरेस्टिंग बात, इसके अंदर काफी ओपन स्पेस होने की वजह से यहाँ की इको इफेक्ट काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर तुम जोर से आवाज दो तो वह आवाज वॉल्स और पिलर्स से टकराकर बार बार वापस आती है, जो एक्सपीरियंस को और भी सुरियल बना देता है। रात के टाइम जब यहाँ लाइट एंड साउंड शो होता है तो यह पैलेस और भी ज्यादा अलाइव लगता है, जैसे यह अपनी पुरानी कहानी खुद सुना रहा हो। नंबर 9, पद्मनाभपुरम पैलेस। इंडिया के ज्यादातर पैलेसेस स्टोन और मार्बल से बने होते हैं, लेकिन पद्मनाभपुरम पैलेस एक ऐसा महल है जो इस रूल को तोड़ देता है। यह पूरा स्ट्रक्चर लगभग वुड से बना हुआ है और इसी वजह से यह बाकी सब पैलेसेस से बिल्कुल अलग फील देता है। 16वीं सदी में त्रावणकोर किंग्स ने इस महल को अपना रॉयल रेसिडेंस बनाया था, लेकिन जो चीज इसे यूनिक बनाती है वह सिर्फ इसका मटेरियल नहीं बल्कि इसका कॉम्प्लेक्स और मेज लाइक लेआउट है। अंदर जाकर लगता है जैसे तुम किसी एंशिएंट वुडन लैबिरिंथ में घुस गए हो। इस पैलेस के कॉरिडोर्स नैरो हैं, रूम्स इंटरकनेक्टेड हैं और कई जगह पर ऐसे हिडन पाथवे मिलते हैं जो सीधा दूसरे सेक्शंस में ले जाते हैं। यह डिजाइन शायद सिक्योरिटी के लिए बनाया गया था, लेकिन आज के टाइम में यह एक मिस्टीरियस मेज जैसा फील देता है। सबसे फैसिनेटिंग चीज है इसका पॉलिश्ड वुडन फ्लोर, जो इतना स्मूथ है कि आज भी शाइन करता है। कहते हैं कि इस फ्लोर को बनाने के लिए एग व्हाइट्स, कोकोनट ऑयल और नेचुरल मटेरियल्स का मिक्सचर यूज हुआ था। एक ऐसी टेक्निक जो आज भी लोगों को हैरान करती है। इस महल के अंदर एक सीक्रेट काउंसिल चैम्बर भी माना जाता है, जहां किंग्स अपने इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते थे। और कुछ लोगों के मुताबिक यहाँ हिडन कंपार्टमेंट्स भी हैं, जहां रॉयल वैल्यूएबल्स स्टोर किए जाते थे। लोकेशन भी इस मिस्ट्री को और बढ़ा देती है। यह महल एक क्वाइट और रिलेटिवली आइसोलेटेड एरिया में है, जहां आज भी ज्यादा रश नहीं होता। इसकी साइलेंस और वुडन इंटीरियर्स मिलकर एक ओल्ड वर्ल्ड, थोड़ा एरी एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। आज पद्मनाभपुरम पैलेस एक ऐसा महल है जो अपनी सिंप्लिसिटी के अंदर ही कॉम्प्लेक्सिटी छुपाए बैठा है, और शायद इसके वुडन वॉल्स के पीछे अब भी कुछ पुराने राज छुपकर बैठे हैं। नंबर 10, टीपू सुल्तान्स समर पैलेस। बेंगलुरु के बीच एक ऐसा महल खड़ा है जो साइज में बाकी रॉयल पैलेसेस जितना बड़ा नहीं, लेकिन अपनी डिटेलिंग और हिस्ट्री की वजह से एक कंप्लीटली डिफरेंट प्रेजेंस फील कराता है। यह है टीपू सुल्तान का समर पैलेस, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो सिंप्लिसिटी के अंदर ही कॉम्प्लेक्सिटी छुपाए बैठा है। 18वीं सदी में टीपू सुल्तान ने इस पैलेस को अपने समर रेसिडेंस के रूप में बनवाया था, लेकिन यह कोई हेवी स्टोन पैलेस नहीं है, बल्कि पूरा स्ट्रक्चर लगभग टीक वुड से बना हुआ है, जो इसे एकदम यूनिक बनाता है। अंदर जाते ही सबसे पहले नजर पड़ती है उसके फाइनली कार्व्ड वुडन पिलर्स और आर्चेस पर। हर पिलर पर डिटेल्ड फ्लोरल डिजाइन्स और पैटर्न्स बने हुए हैं जो उस टाइम की क्राफ्ट्समैनशिप को दिखाते हैं। लेकिन यह कार्विंग्स सिर्फ डेकोरेशन नहीं लगती, बल्कि ऐसा फील होता है जैसे हर डिजाइन के पीछे कोई स्टोरी छुपी हो। इस पैलेस का लेआउट ओपन है, बालकनीज, कॉरिडोर्स और इंटरकनेक्टेड स्पेसेस। यह डिजाइन हवा और ठंडी एनवायरनमेंट के लिए परफेक्ट था, लेकिन आज के टाइम में यह जगह एक साइलेंट और थोड़ा एरी वाइब क्रिएट करती है। कुछ हिस्टोरिकल अकाउंट्स के मुताबिक यहाँ टीपू सुल्तान अपने इंपॉर्टेंट मीटिंग्स और स्ट्रैटेजिक प्लान्स बनाते थे, इसलिए कई लोग मानते हैं कि यह महल सिर्फ एक समर रिट्रीट नहीं, बल्कि एक डिसीजन मेकिंग सेंटर भी था। सबसे इंटरेस्टिंग बात, यह महल एक बिजी मॉडर्न सिटी के बीच है, लेकिन जैसे ही तुम अंदर जाते हो, बाहर का नॉइज लगभग गायब हो जाता है। एकदम अलग दुनिया जैसा फील आता है, जैसे तुम अचानक पास्ट में चले गए हो। आज टीपू सुल्तान समर पैलेस एक ऐसा महल है
जो अपनी सिंप्लिसिटी के बावजूद एक स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल ऑनरा रखता है। और शायद उसकी वुडन वॉल्स के बीच अब भी टीपू सुल्तान के डिसीजंस की गूंज कहीं ना कहीं महसूस होती है।